समझा है। परमपिता है तो निराकार, उनका रूप समझा, उनका वास्तविक धाम परम धाम है। और उनके गुणों को हम समझ रहे थे, क्योंकि वो निराकार इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने समझा कि वो इस सृष्टि पर आते तो है, लेकिन भौतिक जन्म नहीं लेते। भौतिक जन्म भगवान तो लेते नहीं, तो प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, जिस तन में प्रवेश करते हैं, साकार तन में, तो उनके द्वारा ही परम पिता संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो साकार तन कौन है, उसे समझने के लिए ही हम निराकार परमपिता शिव के गुणों को समझे हैं कि अकर्ता है, अजन्मा है, अभोक्ता है। तो परमपिता शिव के ये गुण किस साकार में नजर आते हैं, क्योंकि परमपिता शिव के प्रवेशता के बाद भी परमपिता शिव तो अकर्ता अभोक्ता है, तो उनके गुण जो है वो साकार में प्रवेश करने के बावजूद भी स्थायी रहेंगे, और वो गुण उस साकार में भी दिखाई देंगे, उस व्यक्तित्व में जिनके द्वारा परमपिता शिव अपनी आत्म शक्ति से प्रकट होते हैं और दिव्य जन्म लेते हैं। उसे ही हम समझ रहे थे कि वो साकार कौन है। तो आज की क्लास में इस प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे। परमपिता शिव का हमने पहला गुण समझा है, अजन्मा है। तो अजन्मा अर्थात जन्म मरण रहित। अब ये जो अजन्मा की बात है, अर्थात जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं। परमपिता शिव तो वैसे भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए वो अजन्मा अगर्भा है। अब बात आई साकार की, तो वैसे तो ये माना जाता है भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, लेकिन परम पिता शिव का जो अजन्मा गुण है, जो भगवत गीता के श्लोकों में भी हमने देखा है, अजन्मा का उल्लेख किस तरह से आया है, तो ये गुण श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है और साबित भी नहीं होता है। कैसे? क्योंकि अजन्मा अर्थात जन्म मरण से रहित। तो श्री कृष्ण के लिए तो जन्म दिखाया जाता है, और वो भी भौतिक गर्भ का जन्म। और हम जैसे कि भगवत गीता में आए हुए श्लोक और भगवान जो अभी आकर के स्वयं परिचय दे रहे हैं अपना, वो स्वयं खुदा है, खुद अपना परिचय देते हैं। तो उसमें जो बात आई है कि वे अगर्भा है, गर्भ से भौतिक जन्म नहीं लेते, लेकिन श्री कृष्ण को भौतिक गर्भ का जन्म दिखाया है, उनके माता पिता दिखाए जाते हैं, उनकी पालना होते हुए भी दिखाया गया है। ये तो शास्त्र में जो वर्णित है, देव की वासुदेव उनके माता पिता है, और पालने वाले माता पिता यशोदा और नंदा को भी दिखाया जाता है। अब ये तो हो गई जन्म की बात। दूसरी बात है मृत्यु की।
तो श्री कृष्ण का तो शास्त्रों में मृत्यु भी दिखाया हुआ है। जैसे कहानियों में बताया जाता है कि बहेलिये ने तीर मारा और तीर लगने से कृष्ण की मृत्यु हुई। तो फिर ये जो गुण है, जन्म मरण से रहित, ये बात यदि परमपिता शिव का साकार तन अर्थात गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो गीता के ही श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है अजन्मा का, ये गुण श्री कृष्ण के लिए तो लागू नहीं होता है। तो फिर जब जन्म और मृत्यु दिखाया गया है श्री कृष्ण का, तो उन्हें अजन्मा कैसे माने और अमर कैसे माने? अमर अर्थात ही जिनकी मृत्यु नहीं, जिन्होंने काल पर जीत पा लिया है। और वैसे भी तो श्री कृष्ण को कोई अमर के रूप में कहते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। अब फिर प्रश्न यह आता है, शास्त्रों में ऐसा कौन व्यक्तित्व है जिनके लिए अमरत्व की उपाधि मिली हुई है? और दूसरी बात, वो ऐसा व्यक्तित्व जो परमपिता शिव का ये गुण अजन्मा, जो उस व्यक्तित्व के ऊपर लागू होता है और साबित भी होता है, तो वो है महादेव शंकर। वास्तव में तो वो जो साकार रूप है शंकर का, उसको नाचने वाले अर्थात उनको चलाने वाले भी शिव है, और जिसकी यादगार में शिवलिंग दिखाया जाता है। तो ये तो हम ये समझेंगे अभी आगे कि अजन्मा ये गुण शंकर के लिए किस तरह से लागू होता है। इसके लिए पहले तो भगवत गीता में आए हुए श्लोक का उल्लेख देखते हैं। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदिकाल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो उल्लेख आया हुआ है, कल्प के आदि में कल्पक्षय अर्थात कल्प के अंत में मेरी अर्थात भगवान उवाच है गीता, तो भगवान की प्रकृष्ट रचना अर्थात जो हमने इसके पहले उल्लेख देखा हुआ है, परमपिता शिव जिस साकार तन में आते हैं उस प्रकृति को अधीन करके आते हैं और आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं। तो कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी अर्थात परमपिता शिव की प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदिकाल से उन्हें फिर सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो कल्प के अंत में सभी प्राणी परमपिता शिव का उस साकार व्यक्तित्व जिस तन द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो उसमें समा जाते हैं। और जब नए कल्प की शुरुआत होती है, तो उस समय उसी व्यक्तित्व के द्वारा उन्हें सृजन के लिए अर्थात नई सृष्टि के लिए छोड़ते हैं। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमपिता शिव का वो साकारी सो आकारी सो निराकारी स्वरूप शंकर कैसे अजन्मा कहलाता है। कल्प के अंत में भी वो व्यक्ति अर्थात वो साकार व्यक्तित्व मौजूद है, क्योंकि सभी प्राणी उसमें समा जाते, तो सभी उसमें समा रहे हैं।
अर्थ तो अंत तक मौजूद है और सृष्टि की आदिकाल से उनके द्वारा ही सारी नई सृष्टि का नए कल्प का सृजन होता है। अर्थात तो सबसे पहले मौजूद है तो उसका अंत कोई नहीं देखता है और उसकी शुरुआत भी कोई नहीं देखता है। कल्प के अंत अर्थात कलयुग के अंत में परमपिता शिव इस साकारी स्व आकारी निराकारी शंकर स्वरूप में सभी बीज रूप जीव मन बुद्धि के संकल्पों से निसंकल्प बिंदु बनकर मिल जाएंगे अर्थात लीन हो जाएंगे। जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, मेरी प्रकृष्ट रचना में सब समा जाते हैं, तो कैसे समाएंगे उसी का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। समाना अर्थात जो शंकर की ऐसी निराकारी पूरी 100% आत्मिक स्टेज होती है तो उस स्वरूप की याद में सभी प्राणी मात्र इसी तरह से मन बुद्धि के संकल्पों से उनकी याद में लीन हो जाते हैं। तो वो याद में इतने तल्लीन हो जाते हैं सभी प्राणी मात्र, तो उसे ही समाना बोला हुआ है। और जब नए कल्प की शुरुआत होती है अर्थात सत्युग की शुरुआत हो जाती है तो उन नए जीवों की फिर रचना उसी मूर्तिमंत शंकर के द्वारा अर्थात उस साकार व्यक्तित्व के द्वारा होती है जो परमपिता शिव के समान बना हुआ है। तो इस तरह से अजन्मा गुण का एक पहला उल्लेख हमने समझा। शुरुआत भी वही है और सारे कल्प का अंत करने के भी वही निमित्त है। इसी के लिए ही शास्त्रों में और भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं किस तरह से शंकर अजन्मा कहलाते हैं। तो आगे है तो इस तरह से जो हम देख रहे थे कल्प का अंत होने पर भी शंकर मौजूद है और नए कल्प की शुरुआत में भी अर्थात सभी जीवों का सभी प्राणी मात्रों का अंत होने पर भी परमपिता शिव का ये जो साकारी अर्थात शरीर तो साकारी है लेकिन स्थिति उनकी ऐसी निराकारी स्टेज है, आत्मिक स्टेज 100% बीजरूप स्टेज। तो वो ऐसे तल्लीन स्टेज वाला जो शंकर की मूर्तियां दिखाई गई है शास्त्रों में भक्ति मार्ग में, तो उस स्थिति में वो शंकर याद के आधार से उनका अंत नहीं होता है और जब फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो वो साकार स्वरूप ही सृष्टि का आदि करने के निमित्त बनता है। तो इसीलिए ही ये जो अनंत और आनंदी स्वरूप है भगवान शिव का, इस साकार स्वरूप का ये मुख्य गुण कहा गया है। अनादि अर्थात जिसकी आदि नहीं और अनंत है जिसका अंत नहीं। ये जो अजन्मा गुण है इसी से जुड़े हुए ये गुण है जो जन्म मरण से रहित अर्थात ही अनादि और अनंत है। इसी के लिए ही भगवत गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 है। श्लोक है सर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदता अहम। इस श्लोक में ये उल्लेख आया हुआ है
सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य और अंत महाकाल मैं ही हूँ। तो जो हम टॉपिक देख रहे हैं अजन्मा गुण से जुड़ा हुआ अनादि और अनंत स्वरूप, तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि सारी सृष्टियों का आदि भी मैं हूँ, मध्य भी और अंत अर्थात महाकाल मैं हूँ। इसी तरह से 10वें अध्याय का ही 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। अर्थात मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो भगवत गीता में ये जो उल्लेख मिलता है आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ, तो परमपिता शिव तो सृष्टि के अंत और आदि वो तो निराकार है, वो कैसे करेंगे? तो वही साकार स्वरूप के द्वारा ही। जो अभी श्लोक देखा हमने कल्पक्षय और कल्पादो, इसी अनुसार यहाँ सारे प्राणियों का आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात उस साकार स्वरूप शंकर के द्वारा ही परमपिता शिव ही अनंत और अनादि स्वरूप को धारण करते हैं। आगे है इसी तरह से और भी भगवत गीता के श्लोक ऐसे हैं जिसमें इन बातों का उल्लेख मिलता है। प्राणियों का आदि और अंत कौन है? एक तो है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। साकार स्वरूप के द्वारा ही किस तरह से आदि, मध्य, अंत का कार्य होता है, उसी को अलग शब्दांकनों में भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। एक तो है 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात गति, मैं शिव बाबा ही गति, पति, स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में, जो हाईलाइट भी किए हुए शब्द है प्रभव, प्रलय, स्थानम, अर्थात उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। तो उत्पत्ति अर्थात शुरुआत और विनाश अर्थात अंत। इसी तरह 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात सब प्राणियों का यह उद्गम है ऐसा जान ले, और मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। तो यहाँ पर जो उल्लेख आया है जड़ चेतन सब प्राणियों का उद्गम, तो वो उद्गम कौन है उसका भी यह उल्लेख है। सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान बना आत्मा उद्गम है, और इसी तरह से समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। तो यहाँ भी आदि और अंत के हिसाब से उद्गम, उत्पत्ति करता तथा विनाश करता का उल्लेख आया हुआ। ऐसे ही 10वें अध्याय का 34वां श्लोक,
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ अर्थात अंत विनाश की बात, और उद्गम हूँ अर्थात शुरुआत करने की बात। तो इस तरह से यहाँ इन सब श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है आदि और अंत करने की बात। तो करने वाला जरूर सृष्टि पर सदैव के लिए उपस्थित होगा अनंत और अनादि स्वरूप में। तो इसीलिए भगवत गीता के श्लोकों में इस तरह से यह उल्लेख मिलता है। आगे जैसे स्थापना और विनाश, उत्पत्ति और विनाश के लिए उल्लेख आया हुआ है और उसी से ही उनका वो अनादि और अनंत गुण जो स्पष्ट होता है, तो उसका और कहा भगवत गीता में अनादि और अनंत स्वरूप का उल्लेख जो आया हुआ है उसे भी देखते हैं। ये अनादि और अनंत स्वरूप के लिए 11वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। तो इस श्लोक में शब्द हाईलाइट किए हुए हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। तो यहाँ जो सृष्टि की शुरुआत करता, उत्पत्ति करता है और विनाश करता है, वह स्वयं जन्म और मरण से परे है और शुरुआत करता है। इसी के लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है कि आदि, मध्य और अंत रहित ऑलराउंड अमोघ वीर्य वाले आप परम पिता शिव बाबा आदम ही तो महादेव है। अर्थात परमपिता शिव उस शंकर के स्वरूप के द्वारा ही, परमपिता शिव का ये गुण उस साकार माध्यम के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, आदि मध्य और अंत रहित है अर्थात अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य। इसी तरह से 11वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 है। अनेक बाहु सर्वत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इस श्लोक में भी इसका उल्लेख आया हुआ है जो अर्जुन भगवान से इस बात को कह रहे हैं। आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। तो यहाँ पर जो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि शंकर का जो स्वरूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है, निराकारी स्टेज का जो माना जाता है, पूजा जाता है, वो तो शिवलिंग का स्वरूप है, जिस निराकारी स्टेज का शंकर के प्रतीक है। तो इसीलिए यह उल्लेख आया हुआ है कि आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। तो वो अनादि और अनंत है।
जन्म मरण से रहित है, तो इसी तरह से ही उनका अंत भी कोई नहीं देख सकता, ना आदि अर्थात जन्म कोई देखता है, शुरुआत कोई नहीं देखता, क्योंकि वही सबका आदि है और सबका अंत भी वही है, क्योंकि सब उनमें समा जाते हैं। ये जो उल्लेख है अनादि और अनंत का, इसके बारे में ही शास्त्रों में एक कथा आती है हिंदू परंपराओं में, कि जब सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था, उस समय लिंगोद्भव की कथा बताई जाती है कि जो अग्नि समान लिंग है, उसका आदि और अंत पाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु कोई भी उसका अंत नहीं पा सके, क्योंकि वो अनंत है। और इसी के लिए ही रामचरितमानस में भी ये उल्लेख है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनही बहुविधि सब संता। अर्थात वो ऐसा अनंत है, उनकी कथा भी ऐसी अनंत है। इस बात को सब शास्त्रों में भी माना जाता है, भक्ति मार्ग में भी। तो ये लिंगोद्भव की कथा से और भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भगवत गीता के अलावा अन्य शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में भी इस बात की मान्यता है। शंकर जो अपनी निराकारी स्थिति में लिंगाकार स्टेज को धारण करते हैं, जो उनका यादगार है इस तरह का, अपने देहभान को भूल करके जो ऐसी स्थिति धारण करते हैं, तो उसी यादगार में ये अनादि अनंत स्वरूप उनका स्पष्ट हो जाता है। और परमपिता शिव का जो अजन्मा गुण है, वो भी इसी तरह महादेव शंकर के लिए स्पष्ट हो जाता है। ये तो हमने आज के क्लास में जो बातें समझी है, परमपिता शिव निराकार है, तो इस साकार सृष्टि के परिवर्तन के लिए वो जिस साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, तो उस साकार व्यक्तित्व को जानने के लिए परमपिता शिव के गुण किस तरह से उस साकार व्यक्तित्व में दिखेंगे, उसे हम समझ रहे थे। और इसमें पहला टॉपिक हमने समझा, जो भक्ति मार्ग में मान्यता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन परमपिता शिव का ये जो गुण है अजन्मा, वो श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है। दूसरी बात, उनके माता पिता दिखाए जाते हैं, देवकी वासुदेव, पालन करता यशोदा और नंद। तो जहाँ भौतिक गर्भ से जन्म दिखाया है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि वो तो भौतिक गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, अपने प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं। इस आधार से श्री कृष्ण के लिए ये बात लागू नहीं होती है। और दूसरी बात मृत्यु की, तो परमपिता शिव तो जो उनका गुण है अजन्मा है, तो जन्म मरण से रहित, लेकिन श्री कृष्ण की तो शास्त्रों में मृत्यु दिखाई है बहेलिए के तीर से, तो ये गुण उनके लिए लागू नहीं होता। तो भक्ति मार्ग में ऐसा कौन व्यक्तित्व है? वो है शंकर, जिनका कहीं भी जन्म या मृत्यु का उल्लेख नहीं, जन्म भी नहीं दिखाते, क्योंकि उनके माता पिता भी नहीं दिखाए गए। और मृत्यु के लिए तो एक शंकर ही है, जिन्हें अमरनाथ की उपाधि प्राप्त है। तो परमपिता शिव के जो गुण है अजन्मा, वो किस तरह से लागू होता है, उसे समझने के लिए ही हमने गीता के कुछ श्लोकों का उल्लेख देखा और अभी इस टॉपिक को देखा कि गीता में उल्लेख भी है कि वो अनादि है, अनंत है, और शास्त्रों में उल्लेख है लिंगोद्भव की कथा का। ये सब बातों को भगवान स्वयं आकर के
अभी वर्तमान समय में स्पष्ट कर रहे हैं और उसी के गीता में जो उल्लेख मिलते हैं वो हमने देखे और भगवान ने जो इन्हीं बातों के लिए स्पष्टीकरण दिया हुआ है, अभी उन बातों को हम समझते हैं कुछ वीसीडी पॉइंट्स के द्वारा। आगे है पॉइंट। तो इसमें आज हम देख रहे थे परमपिता शिव के साकार में गुण, उसमें पहला अजन्मा। इस संबंधित वीसीडी नंबर 2867, वीसीडी नंबर 2867 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण को माता पिता दिखाते हैं। तो बताओ भगवान किसको कहेंगे? और वो तो 84 जन्म पूरा लेते हैं। कौन? 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाले, या जो कम कलाओं वाले भी जो नारायण बनते हैं, वो तो सब जन्म लेते हैं ढेर के ढेर। और भगवान तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। वो तो अजन्म है ना, कि जन्म लेने वाला है। कृष्ण को माँ बाप से जन्म लिया हुआ दिखाते हैं कि नहीं? माँ से जन्म लिया ना, हाँ, माँ भी दिखाते हैं, बाप भी दिखाते हैं। तो भगवान कैसे हुआ? अरे भगवान का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? नहीं, भगवान का तो कोई माँ बाप नहीं। तो शास्त्रों में भी तो वो गायन होगा ना कि कोई भगवान है ऐसा जिसके माँ बाप का कोई को पता नहीं। कोई है या नहीं है? कौन है? कहते हैं वो ही है जिसका नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। आगे है वीसीडी नंबर 2513, वीसीडी नंबर 2513 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण को गुरु दिखाते हैं। दिखलाना है कि इसमें तो ढेर सारे श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान तो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। के द्वारा उन्होंने खुद ही गीता में कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ 5 तत्व है ही नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 तत्व इस दुनिया की बात है या वहाँ की बात है? ब्रह्मलोक की। तो यहाँ का भगवान थोड़े ही है। कृष्ण तो जन्म लेता है, कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है शास्त्रों में। भगवान जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आता है? आता है? गुमूत से पैदा होगा तो फिर वो भगवान नहीं है। जो जिसको भगवान दिखाया गया है वो भगवान तो विकारों से सदैव ही परे, सदैव निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उस भगवान को 5 तत्वों में लिप्त न कर दें।
तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट से हमने समझा जो भक्ति मार्ग में मान्यता है श्री कृष्ण गीता का भगवान है, लेकिन परम पिता शिव के एक गुण अजन्मा अर्थात जन्म मरण से रहित वो श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है। आगे है VCD नंबर 2322, VCD नंबर 2322, 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो श्लोक में उल्लेख हमने देखा कल्पक्षय और कल्पादो, तो वो कौन है? वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है, शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा, तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जन में, मैं सृष्टि की आदि में छोड़ता हूँ, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्यों भाई उसमें क्यों समा जाते हैं? आत्मलोक में आत्माएं समा जानी चाहिए। वो देहधारी जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसमें क्यों समा जाती है? क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने इस सृष्टि पर कोई परमधाम का अवलंबर सैंपल भी है। आगे है VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342, 3 घंटा 29 मिनट 3 आवर 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शंकर का आदि अंत नहीं देखा जाता। स्त्री 5 तत्वों का अविनाशी पुतला है। पुतला अविनाशी पुतला है, जिसका कभी विनाश होता नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा है किसी ने जन्म देगा न किसी ने बच्चे, उसका कौन माँ बाप है ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं। अजन्मा है, उसको कोई भी प्रकार की जन्म नहीं दे सकता। वो सबका मनुष्य शक्ति का बाप है। इस मनुष्य शक्ति में कोई भी मनुष्य उसका बाप नहीं। वो महाकाल है, कालों का काल है, उसको कोई काल नहीं खा सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा। वो भी जड़ और जंगल
कहा जाता है। उसी से सारी शक्ति में पैदा होती है। आगे है बाहर शिवलिंग में ऊपर तक गए और नीचे तक आए, बार बार चक्कर लगाने पर भी ना उन्हें आदि मिला ना अंत मिला। तो लिंग का अर्थ ही है परमात्मा शिव जिसमें प्रवेश करते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी ही शंकर है। आदि पुरुष कहा जाता है। तमादिदेव है, पुरुष है, पुराण है। तमस्य जगत से परम निधानम, ऐसे शास्त्र में गायन है। बीज अनादि होता है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज अनादि है, न इसका आदि है और न उसका अंत है। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक में हमने परमपिता शिव का साकार में अजन्मा का गुण महादेव शंकर के लिए किस तरह लागू होता है उसे समझा। अभी आगे है सृष्टि चक्र की रिवीजन। इस तीन लोक के चित्र में ही जो हम सृष्टि चक्र को समझ रहे थे, तो रिवीजन के टॉपिक में टॉपिक चल रहा था चारों युग बीतने के बाद क्या होगा। दुनिया में तो कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ उल्लेखों के आधार से श्लोक के इस बात को समझा है। सृष्टि अनादि है और ये जो चक्र है 4 युगों का, कल्प का, तो वो फिरते रहता है। तो इसीलिए ही जैसे कि गीता में भी उल्लेख आया है, प्रकृति अनादि है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभो अपि। और ये चक्र बार बार चलते रहता है। इसके लिए 8वें अध्याय का 19वां श्लोक हमने समझा था और 9वें अध्याय का 8वां श्लोक जिसमें उल्लेख है कि प्राणियों को हर कल्प चढ़ता हूँ विसृजामि पुनः पुनः। तो इस आधार से चक्र का आवर्तन चलते रहता है, ये बात इसमें स्पष्ट हुई। अभी आगे भगवान जो इस सृष्टि चक्र का रहस्य क्लियर कर रहे हैं, तो उनके बीसीडीज के कुछ उल्लेख के आधार से हम समझते हैं कि उसमें ये सृष्टि अनादि है, उसके बारे में क्या सब बताया है। आगे है प्रलय होता नहीं है। शास्त्रों
में भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि ये सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रलय अर्थात प्रकृष्ट रूप से लीन होना, कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में ऐसे नहीं है। उसी संबंधित कुछ बातों को हम समझते हैं। बीसीडी नंबर 1, बीसीडी नंबर फर्स्ट, आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। एक तरफ कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर दूसरी तरफ तत्व में लीन होने की बात करते हैं। तो दुनिया में तो अनेक मतें हैं। अर्थात जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो कई शास्त्रों में ऐसे उल्लेख है कि आत्मा ऐसा परमात्मा में लीन हो जाएगी। कई तो कहते हैं कि ये पांचों तत्व पूरे लीन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वास्तव में ये दो दो प्रकार की बातें हुई। ऐसे है नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए या तो कोई तत्व में पूरी तरह लीन होके सब कुछ भस्म हो जाए। तो दुनिया वालों ने तो बहुत सी बातें, वैरायटी बातें की है, लेकिन उसकी यथार्थता आगे समझते हैं। बीसीडी नंबर 604, बीसीडी नंबर 604, सृष्टि में कोई जलमय नहीं होती, सारी सृष्टि जल में डूब जाए। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। शास्त्र में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रॉन्ग है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। सब अब आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है, सृष्टि अनादि है, सृष्टि के 5 तत्व अनादि है। तो जो अनादि चीज है वो खलास कैसे हो जाएगी? हाँ, रूप बदल जाता है, नरक से स्वर्ग बन जाता है। बाकी बिल्कुल न रहे, न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। नरक जाता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ये सुख दुख का नाटक है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। तो इसमें ये बातें स्पष्ट हो गई। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, सृष्टि के 5 तत्व ये अनादि है। अर्थात पूरी तरह से खत्म हो जाए, कुछ भी न बचे, ऐसे नहीं होता है। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद स्वर्ग, ये चलते ही रहता है। सृष्टि का आवर्तन होता है। आगे है बीसीडी नंबर 1473, बीसीडी नंबर 1473। ऐसे तो सारी सृष्टि अनादि है और इस सृष्टि की अनादि अर्थात आदि कब हुई ये कोई नहीं जानते। ईश्वर भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। ईश्वर चैतन्य है, प्रकृति जड़ है और ये माया भी अनादि है। तो ये फिरते रहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मूल वतन में नहीं है, न सूक्ष्म वतन में है। ये तो इसी सृष्टि पर है चारों युग। ये युग इस स्थूल वतन में ही होते हैं जो फिरते रहते हैं। आगे है वार्तालाप का पॉइंट। वार्तालाप नंबर 1627, डिस्कशन नंबर 1627। सृष्टि भी अनादि है, अनादि रहेगी। हाँ, नया रूप धारण करती है, पुरानी से नई बन जाती है। तो इसमें ये बातों को स्पष्ट किया है। वास्तव में प्रलय होना, पूरी तरह लीन होना, ये बात नहीं है। ये तो अनादि है, अर्थात इसकी शुरुआत नहीं होती, ये चलते ही रहता है चक्र। तो इस हिसाब से केवल रूप बदलता है, नया रूप धारण करती है, पुरानी से नई बन जाती है।
फिर जब नई सृष्टि चलते चलते चक्र फिर पुरानी होती है, तो ये चक्र चलता है। आगे है अब प्रलय होना अर्थात परिवर्तन होना वो किस प्रकार से होता है उसे समझते हैं। बीसीडी नंबर 37, बीसीडी नंबर 37, आसुरी सृष्टि का खुलासा हो जाता है तो प्रलय कभी नहीं होती है। आगे ऑडियो का पॉइंट है 212 नंबर, ऑडियो नंबर 212, प्रलय भी नहीं होनी है, माना प्रकृष्ट रूप में लीन हो जाए सब, ऐसा इस सृष्टि पर कभी नहीं होता। बीज रूप आत्माएं जरूर बचती है जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हो। भारत खंड तो रहता है और दूसरे धर्म खंड भले पानी में लीन हो जाए, समुद्र की गर्त में समा जाए। तो यहाँ स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से सृष्टि लीन होने की बात नहीं, बीज रूप आत्माएं अर्थात कुछ एक आत्माएं नई सृष्टि की शुरुआत के लिए बचती है, और साथ में इतने बड़े विश्व में जो अनेक धर्मखंड फैले हैं वो भी नहीं बचेंगे, केवल एक भारत खंड अविनाशी है वो बचता है, और उससे नए सृष्टि की, नए दिन की, नए कल्प की शुरुआत हो जाती है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1242, वीसीडी नंबर 1242। अब तो विनाश सामने खड़ा है, जैसे कि प्रलय होती है। प्रलय जलमय को कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट रूप और लय माने लीन। सारी दुनिया काहे में लीन हो जाएगी? जल में लीन हो जाएगी। जलमग्न उसको कहते हैं प्रलय। वह समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ऐसी प्रलय तो कभी होती नहीं है। तो प्रलय अर्थात प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाना। तो ये सारी सृष्टि पानी में लीन हो जाती है, जिसे जलमयी कहा जाता है। आगे बीसीडी नंबर 37, बीसीडी नंबर 37, प्रलय माने, प्रलय का मतलब है सब कुछ खलास हो जाए। अगर सब कुछ खलास हो जाएगा तो नई सृष्टि कहाँ से आवेगी? दुनिया में कभी बीज का नाश नहीं होता, तो मनुष्य सृष्टि की 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1593, डिस्कशन नंबर 1593। सारी दुनिया का विनाश होगा तो कुछ रह जाएगा इस सृष्टि पर? एक एक कण जहां से भी अपना आवर्तन शुरू करता है, चक्र लगाना शुरू करता है, 5000 वर्ष के बाद में वही आकर के रुकता है, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब उल्लेखों से इस बात को हमने समझा, पूरी तरह से सृष्टि में कुछ न बचे, 5 तत्व भी न बचे, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होगा तो नए सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? जैसे कि गीता के उल्लेखों से भी हमने देखा कि बार बार नए कल्प के लिए छोड़ता हूँ, तो बार बार इस नए कल्प के लिए छोड़ेंगे तो कैसे संभव है कि पूरी तरह से प्रलय हो जाए या कुछ भी न बचे? तो इन सब उल्लेखों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में जलमयी हो जाती है, उसमें केवल एक सब धर्म खंड लीन होकर एक भारत खंड बचेगा, और कुछ एक ऐसी बीज रूप कैटेगरी की आत्माएं बचती है। जैसे बीज का नाश नहीं होता, तो ऐसे ही वो मनुष्य आत्माएं कुछ बचेगी, उनसे नए कल्प के आवर्तन की
शुरुआत हो जाती है। आज के क्लास में हमने एबीसीडी पॉइंट्स के उल्लेखों के आधार से इस बात को समझा है कि पूरी तरह से विनाश अर्थात या प्रलय अर्थात क्या है। यह है आसुरी सृष्टि से परिवर्तन होकर नई दैवी सृष्टि की शुरुआत होना। आगे है तो इस चक्र का या नाटक का पुनः आवर्तन होता है, उसी के बारे में ही बीसीडी नंबर 2187, बीसीडी नंबर 2187 सुख और दुख की सृष्टि दोनों मिलाकर के 5000 वर्ष। ये चक्र है सुख के दुख के, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही रहता है। बीसीडी नंबर 2342, बीसीडी नंबर 2342 5000 वर्ष का चक्र है तुम्हारे 84 के चक्र का। ये चक्र हुबहू रिपीट होता रहता है हर 5000 साल के बाद। कोई नई बात नहीं है, परंतु जो मनुष्य आत्माएं उस 84 के चक्र में आने पर बार बार अपने जन्म मृत्यु के चक्र में आने से भूल जाते हैं। आगे है बीसीडी नंबर 1221, बीसीडी नंबर 1221 आधा कल्प बाप का वर्षा चलता है और आधा कल्प रावण का वर्षा चलता है। यह चक्र फिरता रहता है। सुख का वर्षा बाप देते हैं, दुख का वर्षा रावण देते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। यह सुख दुख का चक्र रात दिन का चक्र हो गया। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। फिर इसको शास्त्रों में कैसे बताया है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो ये जो चक्र है ये हुबहू रिपीट होते रहता है, फिरते ही रहता है। अर्थात आधा सुख की सृष्टि, आधी दुख की सृष्टि, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। और इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और रात कहा है। और इसी तरह से जो श्लोक हमने देखा था गीता का, भूतवा भूतवा प्रलीयते, तो उसी संबंधित वार्तालाप नंबर 1745, डिस्कशन नंबर 1745, वो प्राणियों का समुदाय, वही प्राणियों का समुदाय जो कल्प पहले था, वही बार बार जन्म लेता है इस सृष्टि पर। बार बार जन्म लेकर के बार बार कल्प के अंत में शरीर छोड़ता है। तो इन सब उल्लेखों से हमने इस बात को समझा है, वास्तव में पूरी तरह से कुछ नाश नहीं होता, कुछ बीजरूप आत्माएं बचती है और ये नए कल्प का आवर्तन फिर शुरू होता है। तो ये चक्र हुबहू रिपीट होता है इस नाटक का, सृष्टि मंच पर पुनः पुनः आवर्तन होता है। यह हो गई सृष्टि चक्र के चित्र की रिवीजन। अगले क्लास के रिवीजन में हम समझेंगे